बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 अप्रैल 2021 रात का दिन था, वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बैंक सेलिंग देखेंगे। आज की जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट आने वाली पे आउट्स और बीएम डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स आज भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है। 196 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 44,863 के लेवल पे क्लोज हुआ है 0.44%। तो 45,000 के नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने आज। तो रेंज बाउंड सेशन आज भी रहा है। 45,121 के लेवल पे इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी सुबह और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 45,143 का पोस्ट हुआ था। 84 पॉइंट्स का गेन था। इंट्राडे में 0.19%। लो जो लगा है वो 44,781 का लगा है। 277 पॉइंट्स डाउन थे इंट्राडे में 0.62%। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 196 पॉइंट्स की कमी के साथ आई है 44,863 के लेवल पे। वॉल्यूम जो है वो 138 मिलियन शेयर्स का लगे। 5 डे की जो एवरेज बन रही है वो 150 मिलियन शेयर्स की। 28 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 65 डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग और टेक्सटाइल कंपोजिट ने 10 पॉइंट्स ऐड किए। कमर्शियल बैंक्स और फूड्स की तरफ से 5 और 4 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे कमर्शियल बैंक्स ने 58 पॉइंट्स लूज किए। सीमेंट सेक्टर ने 55, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 32, पावर जनरेशन की तरफ से 27 पॉइंट लूज हुए। टोबैको सेक्टर ने 13, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 12 और रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से 9 पॉइंट्स निकले। कंपनीज की अगर बात करें तो हेस्कोल पेट्रोलियम और TRG टॉप पे थे। 10 पॉइंट्स दोनों ने ऐड किए। OGDCL की तरफ से 9 पॉइंट्स ऐड किए। फिरोज मिल्स 1888 की तरफ से 8 पॉइंट्स। हाइनून लेबोरेटरीज और कॉलगेट पामोलिव ने भी 7 पॉइंट्स ऐड किए। बैंक अल हबीब ने 26 पॉइंट लूज किए। इन एंग्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से 26, लकी सीमेंट ने 22, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 14, पाकिस्तान टोबैको ने 13, बैंक अल्फला ने 11 पॉइंट लूज किए। कैपको, नेशनल बैंक पाकिस्तान, चिराट सीमेंट्स और पाकिस्तान पेट्रोलियम की तरफ से 10 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 5.80% प्लस थे। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 4.3% पॉजिटिव थे। टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 1.49%, टेक्सटाइल कंपोजिट 1.23%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.15 और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी 0.77% अपसाइड पे गए। फ्लिप साइड की बात करें तो टोबैको सेक्टर 3% डाउन था। लेदर सेक्टर 1.42%, रिफाइनरी सेक्टर 1.24, पेपर एंड बोर्ड 1.22, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.15%, सीमेंट्स भी 1.06% डाउन थे। इंजीनियरिंग सेक्टर 1%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 0.85, मुदारबास 0.73 और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी 0.70% डाउन साइड पे गया। व्यूअर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है आज हेस्कोल पेट्रोलियम था। 44 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 8.7% अपसाइड पे गया। WGL आज डाउन था 7.47%, 33 मिलियंस का वॉल्यूम है। टेलीकार्ड में भी 20 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 3.43% डाउन था। TRG पाकिस्तान 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.52% प्लस था। ट्रिपल GL भी 2.49% डाउन साइड पे गया है, 13 मिलियंस का वॉल्यूम था। एसगार्ड 9 में 12 मिलियंस का काम हुआ है, 0.6% डाउन था। यूनिटी फूड में 8 मिलियंस का 0.35% प्लस। WTL 2% डाउन था, 7 मिलियंस का वॉल्यूम है। UBL में भी आज 6 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 0.40% प्लस था। और बलूचिस्तान ग्लास में आज 6 मिलियंस का वॉल्यूम था, 0.41% डाउन साइड पे गया है। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स 7.78% जो है प्लस थी। SSML 8.83%, हेस्कोल पेट्रोलियम 8.74, सर्विस फैब्रिक्स 5.17, फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 5.10%, यूसफ वीविंग 5%, जिल लिमिटेड 4.3, AGIL 4.2%, तारिक ग्लास 3.71, जबकि दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी भी 3.57% अपसाइड पे गई है। लूजर्स की अगर बात करें तो टॉप 10 में सबसे टॉप पे समीन टेक्सटाइल मिल्स था, 9.3% डाउन था। WGL 7.47%, पाक ऑक्सीजन 7.43, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 6.6% डाउन थी। रावी टेक्सटाइल 6.56, ट्राइस्टार पावर 6.27, नेटसोल 4.28% डाउन, थट्टा सीमेंट्स 4%,
क्वाइस फूड 3.59 और इमेज पाकिस्तान भी 3.5% डाउन साइड पे गए हैं। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो बोर्ड मीटिंग है उसमें एवियन है, पाक लेदर क्राफ्ट्स है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, निशात चुनिया पावर, एग्रीटेक, पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस, फ्रंटियर कैरामिक्स लिमिटेड, यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी, एएन टेक्सटाइल मिल्स, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड, SSML कोहिनूर पावर कंपनी, निशात चुनिया, द हब पावर कंपनी लिमिटेड, शादमान कॉटन मिल्स, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स, एटलस होंडा, हाला एंटरप्राइजेस, रूबी टेक्सटाइल मिल्स, BF मुदारबा, एडोस पाकिस्तान और LPGL जो है इनके कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। पे आउट्स की बात करें तो नेक्स्ट जो पे आउट अवेलेबल है वो अलाइट बैंक का है, 2 रुपए का इसका डिविडेंड है, नॉन शरिया है। और बेस्ट बेस सीमेंट का भी 4 रुपए का डिविडेंड है। 5 मई जो इसकी भी एक्सटेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये। गनी गिलास का 2 रुपए का डिविडेंड है, 6 मई एक्सटेट है, शरिया कंप्लाइंट है। उसके बाद कोहिनूर एनर्जी का 4 रुपए का डिविडेंड है, 7 मई जो है इसकी एक्सटेट है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है ये। असली जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2 रुपए 75 पैसे, हबीब बैंक का 1 रुपए 75, MCB बैंक का 4 रुपए 50 पैसे, जबकि मीज़ान बैंक का 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है। चारों की जो एक्सटेट है वो 10 मई है। इसमें मीज़ान जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, बाकी 3 नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। एक्स डेट से 1 दिन पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। रफान मेजे प्रोडक्ट्स और मरी ब्रेवरी कंपनी जो है वो कल एक्सो पे ओपन होंगे। आज आखिरी दिन था इनका डिविडेंड अवेल करने का। रफान मेजे ने 150 रुपये का डिविडेंड दिया था और मरी ब्रेवरी की तरफ से 5 रुपये का डिविडेंड था। रफान मेजे शरिया कंप्लाइंट भी था, जबकि मरी ब्रेवरी नॉन शरिया था। रिजल्ट्स पे चलते हैं। आज भी काफ़ी रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो इंडस कंपनी का था। इंडस मोटर ने अपना थर्ड क्वार्टर का दिया रिजल्ट। थर्ड क्वार्टर में 45 रुपये 98 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 34 रुपये की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की जो टोटल इनकी अर्निंग हो चुकी है वो 107 रुपये पे आ गई है। पिछले साल 63 रुपये और 41 पैसे की 9 मंथ की EPS थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 30 रुपये पर शेयर। गदून टेक्सटाइल ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 36 रुपये की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में इनका 17 रुपये का लॉस था। तो 9 मंथ की जो टोटल इनकी अर्निंग है वो 66 रुपये 31 पैसे हो गई है। पिछले साल 11 रुपये 33 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई। निशात मिल ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 32 पैसे की EPS है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 91 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की जो टोटल EPS है वो 10 रुपये 37 पैसे हो गई है। पिछले साल 8 रुपये 29 पैसे की अर्निंग थी इनकी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 8 पैसे का इनकी अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 14 पैसे का लॉस चल रहा था। 9 मंथ की जो टोटल इनकी अर्निंग है वो 43 पैसे हो गई है। पिछले साल 2 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट जो है अनाउंस कोई नहीं किया उन्होंने भी। SFL का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 32 रुपये 72 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 22 रुपये 41 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 76 रुपये 35 पैसे हो गई है। पिछले साल 61 रुपये 24 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। तारिक गलास ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 73 पैसे की EPS है। पिछले साल की एक बात करें तो थर्ड क्वार्टर में इनका 2 रुपये 44 पैसे की EPS थी। 9 मंथ की ओवरऑल इनकी EPS 14 रुपये 82 पैसे हो गई है। पिछले साल 6 रुपये 28 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस इस क्वार्टर में कोई नहीं किया। मेरिट पैकेजिंग का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में भी इनका लॉस आया 1 रुपये 7 पैसे। लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में भी इनका लॉस चल रहा था 2 रुपये 39 पैसे। तो टोटल जो इनका 9 मंथ में लॉस हो गया है वो 5 रुपये 26 पैसे हो गया है। पिछले साल 6 रुपये 51 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। कोहिनूर स्पिनिंग मिल थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। इस क्वार्टर में भी लॉस दिया है 53 पैसे का। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 41 पैसे का लॉस था। ओवरऑल 9 मंथ का जो इनका लॉस हो चुका है वो 1 रुपये 81 पैसे। पिछले साल 1 रुपये 22 पैसे के लॉस पे था। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। फसल कॉटन मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 41 रुपये 98 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 8 रुपये 5 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ की जो टोटल इनकी अर्निंग हो गई है वो 102 रुपये 76 पैसे है। पिछले साल 4 रुपये के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 20 रुपये पर शेयर। पाकिस्तान स्टेट ऑयल थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 18 रुपये 57 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 7 रुपये 30 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग हो चुकी है वो 38 रुपये 86 पैसे।
पिछले साल 6 रुपये 41 पैसे की अर्निंग थी 9 मंथ्स की। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। सितारा केमिकल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 14 रुपये 59 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 94 पैसे। तो 9 मंथ की जो टोटल इनकी अर्निंग है वो 49 रुपये 91 पैसे होगी है। पिछले साल 9 मंथ्स में 17 रुपये 31 पैसे की इनकी ईपीएस थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। आगा स्टील ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 94 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 66 पैसे की इनकी ईपीएस आई थी। 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो इनकी 3 रुपये 6 पैसे की होगी है। पिछले साल 2 रुपये 27 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट इस क्वार्टर में अनाउंस कोई नहीं हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 4 रुपये 37 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल 5 रुपये 40 पैसे की सेम क्वार्टर में अर्निंग थी। 9 मंथ की जो ईपीएस टोटल है वो 14 रुपये 1 पैसे है। लास्ट ईयर भी 14 रुपये 42 पैसे 9 मंथ्स की थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। पायोनियर सीमेंट ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। इस क्वार्टर में 3 रुपये 2 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 81 पैसे का लॉस चल रहा था। 9 मंथ्स की जो ओवरऑल ईपीएस होगी वो 5 रुपये 70 पैसे होगी। लास्ट ईयर के 9 मंथ्स में इनका 2 रुपये 30 पैसे का लॉस था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। अल शहीर कारपोरेशन ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 7 पैसे की अर्निंग आई है इस क्वार्टर में। लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में 52 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस होगी है वो 33 पैसे पे आ गई है। पिछले साल इनका 71 पैसे की अर्निंग चल रही थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 2 रुपये 28 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल 53 पैसे का लॉस था। 9 मंथ्स की अब तक की अर्निंग जो है वो 5 रुपये 3 पैसे है। पिछले साल 1 रुपये 60 पैसे की अर्निंग थी 9 मंथ्स में। पे आउट में इन्होंने राइट्स अनाउंस किए हैं 25% 10 रुपये के प्रीमियम के साथ। चिराग सीमेंट्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 5 रुपये 63 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल 3 रुपये 23 पैसे का लॉस था। 9 मंथ्स की टोटल अर्निंग 11 रुपये 44 पैसे हो चुकी है। पिछले साल 6 रुपये 11 पैसे का 9 मंथ्स में इनका लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस नहीं किया। सीसैप का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 64 पैसे की इस क्वार्टर की ईपीएस है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 27 पैसे की अर्निंग थी। टोटल इनकी 9 मंथ्स की जो ईपीएस है वो 4 रुपये 67 पैसे है। पिछले साल 7 पैसे का इनका लॉस चल रहा था। पे आउट इस क्वार्टर में नहीं दिया कोई। मुगल आयरन स्टील का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 4 रुपये 41 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल 13 पैसे की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की जो टोटल ईपीएस है वो 9 रुपये 97 पैसे है। पिछले साल 1 रुपये 59 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट नहीं दिया कोई। AHCL के भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 2 रुपये 99 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल 1 रुपये 14 पैसे की थी। 9 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग है वो 13 रुपये पे आ चुकी है। पिछले साल 5 रुपये 30 पैसे की ईपीएस पे कंपनी खड़ी थी। आरक्रोमा पाकिस्तान ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया। 18 रुपये 25 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल 13 रुपये 16 पैसे की ईपीएस थी। 9 मंथ की जो ईपीएस है वो 32 रुपये 31 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 22 रुपये 93 पैसे की इनकी ईपीएस चल रही थी। बनीज लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 99 पैसे का प्रॉफिट आया इस बार। लास्ट सेम क्वार्टर में 48 पैसे की ईपीएस थी। 9 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग है वो 13 रुपये 5 पे आ गई है। पिछले साल 5 रुपये 29 पैसे की इनकी ईपीएस थी। पे आउट कोई नहीं दिया इन्होंने भी। यूनिलीवर पाकिस्तान का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 228 रुपये 36 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल 130 पैसे की अर्निंग 129 पिछले साल 130 रुपये की इनकी ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 228 रुपये पर शेयर। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 1 रुपये 18 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल 40 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं हुआ। एजीपी फार्मा ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपये 37 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपये 55 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। सर्विस इंडस्ट्रीज का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 6 रुपये 71 पैसे की ईपीएस दी है। लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 60 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया इन्होंने भी। हाईनून लेबोरेटरीज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 11 रुपये 82 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 8 रुपये 31 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 8 रुपये 73 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 5 रुपये 90 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपये पर शेयर। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती हैं तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं।
तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।